नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए अगस्त से पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने एक पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। बता दें, पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ पर्यटकों की संख्या का सटीक मूल्यांकन किया जाएगा और इसके माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मसूरी में पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने पर कहा कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि हमारे लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी तरह के प्रावधान और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बता दें, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मसूरी में पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने पर कहा कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि हमारे लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी तरह के प्रावधान और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पंजीकरण करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। देखिए, मैं बात करूं मसूरी पर्यटन की, तो मसूरी पर्यटन को लेकर लगातार रहता है कि यहाँ जाम लगा रहता है, यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर अब मुख्यमंत्री धामी ने जो है सीधी बात कही है कि जो भी मसूरी घूमने आएगा, जो भी यहाँ पर्यटक आता है, उसके लिए उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने से ये फायदा है कि जो वहाँ लोग आएंगे तो वहाँ इतना क्राउड नहीं होगा। क्राउड के हिसाब से होटल की बुकिंग होगी और उसके हिसाब से जो है वो वहाँ आना जाना होगा। जो इसको लेकर जो लगातार चिंतित थी सरकार, तो उसको लेकर बातें चल रही थी। अब जो है सरकार ने ये कहा कि जो भी मसूरी आएगा पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही मसूरी आएगा, क्योंकि वहां पे क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। क्योंकि लोग वहां से, सबसे बड़ी बात ये है कि वहां लोग सिर्फ पर्यटन, कोई भी जैसे यहाँ हरिद्वार आ गया, ऋषिकेश आ गया, तो सीधा वो जो है मसूरी जाते थे और मसूरी घूमना फिरना जो करना होता था वो होता था। लेकिन अब जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन का रूल बना दिया गया है कि जो भी मसूरी आएगा वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो देखते हैं अब कितना फर्क पड़ता है इसके देख के कि पर्यटन की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो पाती है। तो आगे देखने वाली बात यह है कि आगे जब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो कितना सुदृढ़ होता है, कितना फायदा मिलता है रजिस्ट्रेशन से। जी, मसूरी में पंजीकरण को लेकर पर्यटकों की या फिर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? अभी तक तो प्रतिक्रिया ये है कि जो है पर्यटक जो है वहां पे जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनको दिक्कत तो खासी होगी। क्योंकि दिक्कत इस मामले पे होगी कि वहां पे जो लोग आते थे पहले डायरेक्ट कहीं भी जाते थे, कहीं भी आते थे, तो कोई भी मसूरी आ जाता था, कोई भी आना जाना, जो देहरादून भी आता था वो मसूरी चले जाता था। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें थोड़ा दिक्कतें होंगी। काफी लोग थोड़ा सा विपक्ष भी कह रहा है, कहते हैं ये जो है गलत कदम है, लेकिन कुछ हद तक सराहनीय कदम है। जिस तरीके से वहां पे क्राउड हो जाता है, फुटफॉल बहुत ज्यादा हो जाता था और मैनेजमेंट में खासी दिक्कतें हो जाती थी। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए आप। उत्तराखंड के 12 जिलों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के कुल 10,831 पदों के लिए हुए चुनाव के परिणाम मतगणना के दूसरे दिन तक आते रहे। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि इतनी बारिश में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया था, जो शानदार रहा। उनके अनुसार वो तमाम बीजेपी के और अन्य दलों के जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पंचायत चुनाव के परिणाम किस ओर इशारा कर रहे हैं?
पंचायत चुनाव जिस तरीके से आपका कोई क्षेत्र है उत्तराखंड जो है लगातार आपदाओं से भरा रहता है, लेकिन उसमें देखा गया है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग लोग जो है 70% से ज्यादा जो है वोटिंग मार्जिन रहा है उत्तराखंड का इस समय पंचायत चुनाव में, क्योंकि अन्य चुनाव में जो है इतना रहता नहीं है, 60-58 से ऊपर जाता नहीं है, लेकिन 74% रहा। तो उसको लेकर लगातार जिस तरीके से देखा गया कि लोगों में जो उत्साह था ग्राम प्रधान, क्योंकि जो है ये चुनाव वो होते हैं जो विकास के लिए ग्राम से गांव से रखी जाती है, तो धीरे धीरे जो है तब जाके विधायक क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत आता है। तो उसको लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह रहता है तो देखा गया है कि बहुत ही अच्छा उत्साह था। बारिश के बीच में जब दोनों दिन जब वोटिंग हुई 24 पहले चरण की 24 तारीख और 28 तारीख को दूसरे चरण की, तो लगातार जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में देखा गया दोनों चरणों में बारिश थी, लेकिन लोगों ने काफी उत्साह से वोटिंग करी। और परसेंटेज की बात करूं मैं तो निर्दलियों का काफी बोलबाला रहा। निर्दलीय प्रत्याशी जो है जिला पंचायत में जो निर्दलीय प्रत्याशी से उनका काफी बोलबाला रहा। उसके बाद जो है भाजपा का बोलबाला रहा। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो हर जिले में निर्दलीय अधिक से अधिक देखे गए हैं। उसके बाद जो है भाजपा का रहा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही। लेकिन जो स्थिति प्रदेश में कांग्रेस की थी, कांग्रेस से देखा जाए तो अभी इस समय लगातार 2 बार में भाजपा की सरकार रही, लेकिन इस समय कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। और देखते हैं 27 में कितना फायदा मिलता है कांग्रेस को इसके, क्योंकि कांग्रेस जो है यही कह रही है कि जो इस समय फायदा मिला है उसको जो है 27 में बुनाना है। लेकिन अब रही जिला अध्यक्षों की बात, अब जिला अध्यक्षों में कितना कुछ कर पाती है भाजपा कांग्रेस, क्योंकि जो है सरकार जो है भाजपा की है, लेकिन मुख्य जो है अब जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों पे बात आएगी तो ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्षों पे कितनी कवर कर पाती है कांग्रेस, ये देखना होगा। क्योंकि सतीश भाजपा बहुत तो दावा कर धन्यवाद रही ये है। जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में गैरसैंण के निकट सारकोट ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सारकोट को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर रही है। अन्य जिलों में भी इसी तरह आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे। जल्द ही सभी मुख्य विकास अधिकारी सारकोट का अध्ययन करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री ने फोन पर प्रियंका नेगी को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह सारकोट के ग्रामीणों ने एक पढ़ी लिखी युवा लड़की को अपना प्रधान चुना है, उसके लिए सभी ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने प्रियंका से कहा कि अब हमें सारकोट को और विकसित करना है। गांव में कृषि पशुपालन के साथ ही महिला स्वरोजगार से जुड़े सभी कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे। सरकार सारकोट को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर रही है। इसी की तर्ज पर अन्य जिलों में भी आदर्श ग्राम विकसित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों में 90% से अधिक पदों के परिणाम सामने आ चुके हैं। परिणाम आने के बाद भाजपा में जीत के जश्न का माहौल बना हुआ है। आज भाजपा मुख्यालय देहरादून में जीत की खुशी को इसको लेकर पटाखों ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। इसी दौरान मौजूद भाजपा के राजपुर से विधायक ने जीत की खुशी को मीडिया से साझा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों की अधिकतर सीटों पर भाजपा के समर्थित प्रत्याशी जीते हैं और आने वाले समय में भी ब्लॉक प्रमुखों और जिला अध्यक्षों में भाजपा का दबदबा रहेगा। पार्टी की सरकार को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम को देखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे अधिकतर जिला पंचायत के मेंबर्स आए हैं, अधिकतर हमारे प्रधान आए हैं और क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स आए हैं। और आने वाले समय में जब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 12 जनपद, हमारे 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे और इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख हमारे अधिकतम यानी कि 90 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण जारी कर दिया है, जिसने कई जगह पर कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया है और एक ऐसी ही सीट है देहरादून में जिला पंचायत के आरक्षण में ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी ने खेल खेल दिया है। कांग्रेस के
कांग्रेस से वरिष्ठ विधायक पिता के पुत्र ने देहरादून जिले की एक सीट से बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद ही माना जा रहा था कि अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जिला पंचायत सीट देहरादून को महिला आरक्षित कर दिया गया। इसके बाद अब प्रताप सिंह के पुत्र अभिषेक अब दावेदारी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अभिषेक को रोकने के लिए आरक्षण ऐसा किया गया, आखिर पहले क्यों इस सीट को महिला आरक्षित नहीं किया गया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव कांग्रेस चुनाव के जो नतीजा है उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में खुशी का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश वार्ता करते हुए भाजपा से चुटकी ली है। करण माहरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये साबित हो चुका है कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है और बीजेपी के ज्यादातर मंत्री और विधायकों के परिजन चुनाव हारे हैं। उनमें से लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत की पत्नी, सल्ट से विधायक सल्ट सिंह के बेटे, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या के बेटे, बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारे की पत्नी, इसी तरह से कई विधायक और मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे हैं। करण माहरा ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि सभी की मेहनत से कांग्रेस ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे में एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे देर रात घोषित हो गए। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मजबूती से मैदान में उतरकर अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाई। हालांकि जिला पंचायत सदस्य की कई सीटों पर भाजपा के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। लैंसडाउन सीट से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत को कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटवाल ने हराया। वहीं खिरसू से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संपत सिंह को ग्वाड़ सीट पर कांग्रेस के चैत सिंह ने शिकस्त दी। इसके बावजूद भाजपा के 18, कांग्रेस के 16 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किस पार्टी के खाते में जाएगी यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान किसके हाथ में आती है। मैं समस्त कोट ब्लॉक की सम्मानित जनता को, मातृशक्ति को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको मेरे पर विश्वास जताए और प्यार और आशीर्वाद दे। और ऐतर मजर कि मेरे पहले भी बोलूँ मेरे मूलभूत आवश्यक यूं ही विचार रहा कि मैं सड़कों पर है, पानी पर है, मातृशक्ति पर है, यूं कि महिला सशक्तिकरण पर है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था कि धरातल पर निश्चित रूप से जो हमारे लोगों ने काम किए हैं, जो समाज के प्रति उनका जो भाव रहा है, उसी का प्रतिफल उनको मिला है और इसीलिए वो लोग जो है जन भावनाओं पर खड़े उतरे हैं और जीत कर आए हैं। चुनाव बहुत टफ थे आज के टाइम में, जिस तरह से माहौल चल रहा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी जनता ने, वहाँ की मातृशक्ति ने, वहाँ के यूथ ने संघर्ष को वोट किया है, संघर्ष की जीत हुई है। और उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमे की पोल एक बार फिर तब खुली जब 1.5 साल के बच्चे की जान स्वास्थ्य महकमा बचा नहीं पाया। चमोली के फौजी परिवार के 1.5 साल के बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया गया और अंत में बच्चे की जान चली गई। वहीं जैसे ही यह मामला सामने आया, उसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही जांच भी बिठा दी गई। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य सचिव इस रिपोर्ट को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम एक फौजी के बच्चे को बचा नहीं पाए, ऐसे में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है ये समझ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए।
उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल रेफर सेंटर बंद पड़े हैं। 5 अस्पतालों में इलाज न मिलने के बाद सैनिक के 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में उत्तराखंड शासन ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के माध्यम से बागेश्वर जिले के 4 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ जिलाधिकारी बागेश्वर से विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की है। हरिद्वार में जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर गंभीर है। मेला नियंत्रण भवन में प्रशासन के अधिकारियों ने व्यापार मंडल के साथ समन्वय बैठक की। इस दौरान व्यापारियों से दुकानों के बाहर पसरा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। इस पर व्यापारियों ने कहा कि हरिद्वार के सुनियोजित विकास और कानून व्यवस्था के लिए व्यापार मंडल पूरी तरह से सहयोग करेगा। हालांकि सरकारी जमीनों से भी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। जसपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा, विद्युत कर्मी की अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। विद्युत कर्मी की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक विद्युत कर्मी के भाई अनिल जोशी ने बताया कि 6 भाई बहनों में सबसे बड़े सतीश कुमार जोशी विद्युत विभाग में 12 साल से काम करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद बारिश के चलते बिजली में खराबी आने के कारण बिजली घर से ठीक करने के लिए फोन आया। उसके बाद सतीश कुमार जोशी दोबारा ईदगाह रोड पर विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के लिए अपने साथी राजू के साथ बिजली घर से उक्त स्थान पर शटडाउन करवाकर चले गए। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बिना सतीश कुमार जोशी को बताए बिना ही विद्युत व्यवस्था चालू कर दी। इसके बाद बिजली की लाइन में करंट आने के चलते उसकी मौत हो गई। जिस कारण मेरे भाई को विद्युत विभाग से फोन आया कि आप फला जगह पर लाइट सही कर आइए। वह मेरा भाई और एक लड़का राजू करके 2 जने ईदगाह रोड पे लाइट सही कर रहे थे। वहां पर मौके पर उन्होंने सिट डाउन लिया तो लाइन सही करते करते विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा सिट डाउन चला दिया गया, जिस कारण तारों में करंट दौड़ा और मेरे भाई को वहीं पर मौके पर ही बिजली ने पकड़ लिया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एम्प्लॉय था वो किसी शटडाउन लेकर कोई लाइन पर मरम्मत कर रहा था, कोई ट्रांसफार्मर में कमी आ गई थी और अचानक काम करते करते उसमें फिर से विद्युत प्रवाह हुआ लाइन में। क्यों हुआ ये तो जांच का विषय है, पर उसकी वहीं मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, कल शाम लगभग 8:30 बजे एक दुर्घटना घटित हुई लाइन में काम करते हुए। उसका हमें बड़ा दुख है। रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इन बाइक चोरों में 2 चोर जिला हरिद्वार के हैं और एक चोर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है। रुड़की कोतवाली में पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि 4 बाइकों की चोरी का मामला कोतवाल में पहले से ही दर्ज था, जिसके चलते पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। देखिए, ये 11 बाइकें थाना रुड़की ने जो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमारे सीओ साहब उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि थाना क्षेत्र में कुछ बाइकें चोरी हुई हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके और एक टीम स्पेसिफिक टीम थी जिसको हमारे सीओ साहब ही लीड कर रहे थे, तो टीम बनाई गई थी। तो फाइनली कल हमने 3 अभियुक्त पकड़े हैं, जो जिनमें से 2 हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति सहारनपुर से है। तो इन तीनों में से शाहजहांपुर से हमने इनको पकड़ा है। एक जो इनके पास बाइक थी वो चोरी की थी और साथ ही इनसे जब पूछताछ की गई तो 11 बाइकें और मिली हैं, जिसमें से 4 पे ऑलरेडी FIR दर्ज है। बाकी पे हम अभी पड़ताल कर रहे हैं, वो उस गाड़ी का मालिक कौन है, कहाँ से मिसिंग हुई, इस पर अभी हमारा काम चल रहा है। तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज हुआ है, एक बड़ी। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। देहरादून बागेश्वर में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। देहरादून में बादल छाए रहे और हल्की फुल्की फुहार पड़ती रही। कहीं कहीं तेज दौर की बारिश भी हुई और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी भी होती रही।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।